बाबा साहब से नफरत करते हैं वो नालायक हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश आया हुआ है कि कोई भी अपनी गाड़ी पर जातियाँ नहीं लिखेगा। अगर कोई जातियाँ लिख कर के अगर गाड़ी को चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका चालाना कट जाएगा। जय भीम साथियों। आज हम बैठे हैं मथुरा में और आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने वाले हैं आपको। मथुरा के अंदर इन्होंने भीम आर्मी की भी स्थापना कराई। मथुरा के अंदर इनका एक अपना नाम है, इनको एक अपने नाम से ही जाना जाता है। ये बहुत मेहनती संघर्षशील व्यक्ति हैं और सर्वप्रथम हम इनको बधाई भी देंगे। बधाई किस बात की देंगे हम आपको बताना चाहते हैं। मेरे साथ जो शख्स है इनका नाम है राजेंद्र सिंह निमेश और इनको आजाद समाज पार्टी काशीराम से प्रदेश कोर कमेटी सदस्य आगरा मंडल प्रभारी इनको बनाया गया है। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको कोर कमेटी सदस्य बनाया गया। धन्यवाद। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनका अपने आप में एक नाम है। मथुरा क्षेत्र नहीं, इनको आगरा क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, मैनपुरी क्षेत्र, इटावा क्षेत्र, इनको यानी कि दिल्ली तक लोग इन्हें जानते हैं, राजस्थान तक लोग जानते हैं और ऐसे ही नहीं जानते इनको, इनकी खुद की एक पहचान है। सबसे पहले हम आपसे ये एक सवाल करना चाहेंगे कि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश कोर कमेटी में आपको जिम्मेदारी मिली है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अपने आप में एक अपना रुतबा बनाते हुए जा रही है, लोगों में अपनी पहचान बना रही है, आजाद समाज पार्टी का स्तर बढ़ता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जो स्तर बढ़ रहा है उसका इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके संघर्ष को देखते हुए ये संघ संघर्ष की ही देन है कि आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में आजाद समाज पार्टी की लहर है। और आपने देखा है कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा पूरे भारत में कहीं पर कोई भी घटना होती है तो वहां पर पुलिस से पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पहुंचती है। जब कोई ज्यादा बड़ी घटना होती है तो वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचते हैं। इसीलिए ये पार्टी आगे बढ़ रही है। भीम आर्मी जिस तरीके से दबे कुचले लोगों की मदद करती है, मजलूमों की मदद करती है और दलितों की मदद करती है, अपने आप में एक पहचान बनाकर बैठी है, दलितों की तो अक्सर करके मदद करती है। कैसे देख रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकाल को आप? आप ये दलित शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय बहुजन समाज का शब्द इस्तेमाल करा, क्योंकि दलित नहीं बहुजन समाज पर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो वहां पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पहुंचती है। कहीं ना कहीं आपको इन शब्दों से ऐसा लग रहा है आपको प्रदेश कोर कमेटी सदस्य में भाईचारा संगठन तैयार करने के लिए आपको चुना गया है। किन किन जातियों पे आप काम करेंगे प्रदेश कोर कमेटी सदस्य में, किन किन जातियों पे काम कर रहे हैं? ऐसा है कि जो हमको जिम्मेदारी दी गई है वो बघेल समाज है और गुर्जर समाज है और तुम्हारी अ, नाई समाज है और तुम्हारे प्रजापति, ये 4 जातियाँ पे हमें काम करना है। मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में इन्हीं जातियों के हमें संयोजक बनाने, जिला संयोजक बनाएंगे। वो अपनी कमेटी को तैयार करेंगे, भाईचारा बनाएंगे। हम चाहते हैं कि भाईचारा रहना चाहिए, क्योंकि जो भाईचारे से जो आदमी प्रेम भाव से रहते हैं किसी और, अब जातियों में बांट दिए गए हैं तो एक दूसरे का एक दूसरा दुश्मन बना हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो इसीलिए हमारे बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब का विचारधारा थी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने जातियों पर नहीं कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो उसी को ले किसान मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी काम कर रही भाईचारे की एक मिसाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद आज रफ्तार में हैं, कह सकते हैं उन्होंने सभी जातियों को जोड़ने का एक जिम्मा उठा लिया है। और कहीं ना कहीं हमने कई सारी वीडियोस भी देखी हैं,
ठाकुर समुदाय के लोग भी मदद माँगने को तैयार हो जाते हैं भीम आर्मी से, कहीं न कहीं उन पे भी अत्याचार होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि ठाकुरों पर जब अत्याचार होता है, तो भीम आर्मी से वो मदद माँगते हैं। देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक पोस्ट देखी थी। हरियाणा में एक शर्मा शर्मा नाम के थे, उनके परिवार पे कुछ लोगों ने हमला किया था, तो उन्होंने भीम आर्मी को ही पुकारा और भीम आर्मी के लोग गए, उनकी भी रक्षा की। क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है हमारा, जातिवादी से नहीं, जो पीड़ित रहते हैं, उनकी मदद करता है। आप मथुरा क्षेत्र के अंदर जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंडल उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप मथुरा क्षेत्र की राजनीति को कैसे देख पा रहे हैं? कहीं न कहीं मथुरा में ज़्यादातर हमने देखा है कि जातिवाद ज़्यादा है। अभी कुछ समय पहले करनावल में 2 बेटियों को दुल्हन को पीटा था और भगत नगरिया में गोली चलाई गई थी जाटों पे पंडितों के द्वारा और कहीं न कहीं होली कांड में जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में आवाज़ भी उठाई थी। बाटी गाँव में दलितों पर गमी में बैठे थे, उन पे भी जो है ठाकुरों ने रंग डाला, रंग को लेकर बहुत बड़ा विवाद पैदा हुआ। मथुरा के अंदर जातिवाद कुछ ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा आपको? ऐसा है कि जाति से नहीं हम कह सकते, क्योंकि जाति कोई खराब नहीं होती। जो अत्याचारी लोग होते हैं, उनको कहा जा सकता है कि ये गलत है। जातियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं, जातियों से हमें कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि हर जाति में भले भी हैं और बुरे भी हैं। जो बुरे लोग हैं, वो गलत लोग हैं, वो अपनी जाति को बदनाम करवाते हैं। उनको सोचना चाहिए कि ये जो हम गलत कर रहे हैं, इससे हमारी जातियों पे फ़र्क पड़ेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि जातियाँ कोई खराब नहीं होती। आज आपको एक ज़िम्मेदारी भी मिली है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी कोर कमेटी सदस्य की ज़िम्मेदारी मिली है आपको। आपने भाईचारा कमेटी बनाने को भी जो है आपको पूरे मंडल में, जिले में घूमना होगा। तो मथुरा जिले में किस तरीके की भाईचारे की मिसाल आप कायम कर पाएँगे? देखो, भाईचारा हम इतना भाईचारा बनाएँगे कि जो आने वाला चुनाव है जिला पंचायत का, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के हमारा तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम, हमारी पार्टी इतनी मेहनत करेगी, जिला पंचायत सदस्य नहीं, हम चाहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी का हो मथुरा से। और हम बहुजन समाज को एकजुट करेंगे और 2027 के चुनाव के लिए भी तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर देखा जाता है, जबकि सभी बड़ी पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और भी बड़ी पार्टियाँ हों, बीएसपी हो, सभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर राजनीति करते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि जब चुनाव का समय आता है, तो सपा भी बाबा साहब की फ़ोटो लेकर चल देते हैं, कांग्रेस भी चलते हैं कि उन्हें वोट चाहिए, बाबा साहब के नाम पर। उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित किया जाता है। क्या कारण हो सकता है? बाबा साहब से कौन कर सकता है इतनी बड़ी नफ़रत? ऐसा है, जो ये बाबा साहब से नफ़रत करते हैं, वो नालायक हैं। क्यों? कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस देश में आप रह रहे हो, उस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था और ऐसा संविधान लिखा था जिससे सब अधिकार मिलते हैं। उन्होंने किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी जातियों के लिए अधिकार दिए। आज देख रहे हैं कि जब चुनाव आता है, आपकी बात सही है कि चुनाव आता है तो ये सभी पार्टियाँ बाबा साहब को लेकर के चलती हैं। मगर ये जब तक लेके चलती हैं, जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद में ये लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ़ स्वार्थी हैं। और मैं बत आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बाबा साहब से नफ़रत करते हैं ना, ये बहुत छोटी सोच के लोग हैं। इनकी सोच को हम सही सोच नहीं कह सकते, क्योंकि आवाज़ विश्व में बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ा-लिखा नहीं। और बाबा साहब एक वो ब्रांड हैं कि उनकी
उनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। अब रही बात जातियों की, संविधान में देखो, किस जाति को बाबा साहब ने सम्मान नहीं दिया? सभी जातियों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। क्या करें, कुछ लोग हैं ऐसे। इस छूट में अगर देखा जाए, सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिला है। सामान्य वर्ग के जितनी भी जातियाँ आती हैं, चाहे वो अ, पंडित समाज हो, शर्मा समाज हो या कह सकते हो गुप्ता समाज हो, इनको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज में जो है इनको बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि इनको भी इजाफा मिलना चाहिए। तो फिर ये मूर्ति तोड़ने वाले लोग आखिर किस तरीके की नफ़रत फैलाना चाहते हैं भारत के अंदर? ये लोग माहौल खराब करने की करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश में झगड़ा हो। ये लोग छोटी सोच के लोग हैं, इनकी मानसिकता खराब है। जिस तरीके से गाड़ियों पे जाति, हाथों पे जाति, घरों के सामने जाति ब्रांड लगा रखते हैं ये लोग, क्या जाति को बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं? ये मानवता, इंसानियत को क्यों नहीं समझ पा रहे लोग आखिर? क्या कारण हो सकता है ये जाति को बढ़ावा देना, और जाति को बढ़ावा दे कौन रहा है? देखो, ये अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश आया हुआ है कि कोई भी अपनी गाड़ी पर जातियाँ नहीं लिखेगा। अगर कोई जातियाँ लिख कर के अगर गाड़ी को चलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका चालान कट जाएगा। लगा दिया। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कहीं न कहीं सबके साथ न्याय करते हैं। कहीं न कहीं वो सबको एक समान देखते हैं। फिर भी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को कि ये जातिवाद को कब खत्म किया जाए और क्यों इस जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? आखिर ये ऐसे लोग कौन हैं ये? तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये लोग जाति, जाति, जाति के हिसाब से एक आपस में लड़ाने का काम करते हैं। भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है, तो बिना दूसरी जाति के जाति की बात करते हैं। क्या एक दूसरी की जाति से और दूसरी जाति वाला सुरक्षित रहेगा? सपोज़ करो कि अगर ये सर्वड़ हैं, जो ये और जातियाँ काम करती हैं, तो उस काम को वो कर लेंगे। एक जाति दूसरी जाति से बंधी हुई है। हर और ये जाति का तो सिस्टम खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि अरे जाति-जाति में बँटते रहोगे या इंसान कब बनोगे? इंसानियत कब आएगी तुम्हारे अंदर? मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो छोटी सोच के लोग हैं, जो नालायक लोग हैं, जातियों पर बात करते हैं, तो इंसान कब बनोगे? इंसानियत कब आएगी आपके अंदर? कि जाति अगर ना, एक बार को जाति को छोड़ दिया जाए, विकास की बात करी जाए, लोगों को विकास पे बात करनी चाहिए, लोगों को अपनी सफलता पे बात करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने पे बात करनी चाहिए। लेकिन जातिवादी मानसिकता जिस तरीके से भरी हुई है दिमाग के अंदर, और कहीं न कहीं अगर एक आरोप भी लगाया जा रहा है जनता के प्रति कि ये जो जातिवादी जो मानसिकता है ना, वो नेताओं की बदौलत ही जो है पूरे देश में फैली हुई है। देखो, जातियाँ जो जातियों पे काम कर रहा है, जो जातियों की मानसिकता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक जो लड़ रहे हैं, क्या वो जाति के हिसाब से बचाव कर रहे हैं? वो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब इस प्रकृति ने आपको भेदभाव से नहीं कहा, कभी देखा है कि किसी की जब ऊपर वाले ये इन्हीं की बात तो करता हूँ मैं तो खैर, उन्होंने जब जाति के हिसाब से नहीं भेदभाव किया, तो ये सब यहीं पे हो रहा है। ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। तो ये माहौल खराब करने की बात करते हैं बस। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी कि एक फरमान आया है कि पंडित किसी छोटी जाति के यहाँ ब्याह पढ़ने नहीं जाएगा, किसी छोटी जाति के यहाँ क्रियाक्रम में नहीं जाएगा। अगर ऐसा करता है कोई पंडित तो उसको सज़ा दी जाएगी, या फिर जाति का नाम उछल के आ जाता है। क्यों ऐसा होगा? मैं तो उनसे कहूँगा वो बुलाते क्यों हैं? ब्याह पढ़वाने के लिए बुलाते क्यों हैं? और क्रियाकांड करने के लिए बुलाते क्यों हैं? सपोज़ करो कि जो लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्या उनका परिवार नहीं चलता? क्या उनके बच्चे नहीं होते? होते हैं ना? परिवार चलता है। क्या जो लोग ये क्रियाकांड को नहीं बुलाते हैं और वो वैसे ही अपने घर में रहते हैं, क्या उनके घर में
सुरक्षित नहीं रहते? मैं आपको बताऊँ, ये सब गलतफ़हमी है, ये अंधविश्वास है। कुछ लोग कहते हैं कि मकान बनाया है, तो गृह प्रवेश कराएँगे। बुलाते हैं, किसी विद्वान प पंडित को बुलाते हैं। तो अगर वो नहीं बुलाएँ तो क्या वो उस घर में वो रहेगा नहीं? ये सब कहीं-सुनी वाली बातें हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बच्चा जब हमने पैदा किया है, उसका पालन-पोषण हमने किया है, हुँ? तो शादी भी हम अपने हिसाब से करेंगे। अभी आपने देखा होगा 21 में कोरोना आया था, जिन लोगों ने शादी बहुत शुभ मुहूर्त निकाले थे और कोरोना आ गया और वो शादी नहीं हो पाई, फिर उन्होंने वैसे शादी करी, तो क्या वो शादी क्या वो लड़की सुरक्षित नहीं है? क्या सही नहीं रह रही? काफ़ी लोगों के मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 40% लोगों ने कोरोना में शादियाँ की थी, बिना पंडितों के। क्या वो सुरक्षित नहीं है? हम आपसे एक लास्ट सवाल और करना चाहेंगे। 2027 में आजाद समाज पार्टी की क्या रणनीतियाँ हो सकती है? उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है। क्या रणनीतियाँ बनाकर उतरेगी आजाद समाज पार्टी? 2027 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाई, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि बिना आजाद समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना पाएगा। चलेगा उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं बनेगी। जिसकी सरकार बनेगी वो आजाद समाज पार्टी से गठबंधन करेगा। ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है कि इस बार आजाद समाज पार्टी अकेले ही लड़ना चाह रही है? देखो, आजाद समाज पार्टी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जो बहुजन समाज आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, भाई के संघर्ष को देखते हुए लोग आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि 2027 में हम बहुमत में आने की। अगर गठबंधन होता है तो किससे होना चाहिए आजाद समाज पार्टी का? ये निर्णय ऊपर का है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र सिंह निमेश जी, जो कि मद्रास के रहने वाले हैं और इनको हाल ही में एक नया पद मिला है, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य आगरा मंडल प्रभारी के रूप में। इनको भाईचारा कमेटी जोड़ने के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है। इसमें गुर्जर समाज, नाई समाज, प्रजापति समाज और भी कई सारे समाज, बघेल समाज जुड़ेंगे और भाईचारा कमेटी ये तैयार करेंगे।